कुछ ही दिनों में सैमसंग अपना सीक्रेट स्मार्टफोन लॉन्च करने वाला है। एप्पल भी अपना ब्रांड न्यू पतला सिम लाइट स्मार्टफोन निकालने वाला है। थर्मल इश्यूज थे, बैटरी छोटी करनी पड़ी थी, कैमरा छोटा करना पड़ रहा था, कुछ फोन ज्यादा ओवर हीट करके कुछ तो फटने भी लग रहे थे। थोड़ा एक्सपेरिमेंट करा जा सकता था। मे बी अगर जो फोन निकलता है ऐसा कोई बहुत डील ब्रेकर नहीं हुआ। आई होप मैं गलत हूँ। और भाई फाइनली अगर हम बात करें प्राइस की, इसका प्राइस सैमसंग आना है एक्सट्रीमली कॉन्फिडेंशियल S25 एज फाइनली आ चुका है। कुछ ही दिनों में सैमसंग अपना भाई क्या कर रहा है यार, ये सीक्रेट स्मार्टफोन लॉन्च करने वाला है। एप्पल, सैमसंग, ओप्पो, वीवो सब ने एकदम पतले दुबले स्मार्टफोन्स बना रखे हैं, बट सब के अंदर दिक्कतें आई थी। बट ये है सैमसंग का ब्रांड न्यू S25 एज जो अभी जल्दी लॉन्च होने वाला है। मैं भी S25 अल्ट्रा के लॉन्च इवेंट में गया था। वहां पे पूरी प्रेजेंटेशन के एंड में टीज करा था इस वाले स्मार्टफोन के लिए, एंड मैंने एक्चुअली फिजिकली जाके उस स्मार्टफोन को देखा। हमारे पास इसका जो फाइनल बिल्ड वाला वर्जन है वो आ चुका है। इसी के कंपैरिजन के अंदर एप्पल भी अपना ब्रांड न्यू पतला सिम लाइट स्मार्टफोन निकालने वाला है। आईफोन एयर उसका नाम हो सकता है। ये भी अभी लॉन्च नहीं हुआ है, वो भी अभी लॉन्च नहीं हुआ है, बट भाई दोनों जब लॉन्च होंगे उनकी कंपैरिजन भी हम बनाएंगे। बट स्मार्टफोन के अंदर ऐसा क्या अलग हुआ, एकदम से सबका पतला फोन बनाने का मूड क्यों हो गया भाई? क्या प्राइस होगा, क्या क्या फीचर्स के साथ आएगा भाई, सब चेक करना पड़ेगा। आपको याद होगा भाई ये ट्रेंड पहले भी आ चुका है 2010 के टाइम पे। आपने आईफोन 6 को 6.9 mm तक पतला करा था, मतलब इतना पतला हो गया था कि भाई पॉकेट के अंदर जाके वो फोल्ड होने लग रहा था। जियो ने, ओप्पो ने 5 mm के नीचे जाके सबको सरप्राइज कर दिया था। और वीवो का X5 Max करके एक स्मार्टफोन था, 4.75 mm थिन था। थिक भी नहीं बोल सकते भाई, कुछ ज्यादा ही पतला था। सब लोग भाई अलग अलग पतलेपन में मजे ले रहे थे, बट दिक्कतें बहुत ज्यादा थी। फोन को भाई पतला बनाने के लिए काफी सारी कॉम्प्रोमाइजेस करे जा रहे थे। जैसे कहावत ही हो गई थी भाई, जितना पतला फोन होगा उतनी ज्यादा एक्सेसरी, USB-C वाला अडेप्टर, फिर हेडफोन जैक अलग से नहीं मिल रहा है, थर्मल इश्यूज थे, बैटरी छोटी करनी पड़ी थी, कैमरा छोटा करना पड़ रहा था, कुछ फोन ज्यादा ओवर हीट करके कुछ तो फटने भी लग रहे थे। और उसके साथ मुड़ना तोड़ना तो बहुत ज्यादा कॉमन है। जिन्हों पता नहीं भाई, सैमसंग ने काफी बड़ा ऑब्सेशन है पतले पतले फोनों के साथ। सैमसंग का जो S2 था वो 8.49 mm थिकनेस, मतलब थिननेस थी उसकी। एंड सैमसंग ने 2014 के अंदर गैलेक्सी अल्फा भी निकाला था, उसकी थिकनेस 6.7 mm थी। फिर एप्पल आया था कंपटीशन में, उन्होंने पतला बनाया फोन, आईफोन 6 बनाया 6.9 mm का। सैमसंग ने 2015 में A7 लॉन्च करा 6.3 mm का। एंड A7 के बाद A8 जो था भाई, वो मतलब कंपटीशन हो गया था। वो वही टाइम है जब करीना कपूर जी जीरो फिगर को प्रमोट कर रही थी। देखो, एक तरफ करीना कपूर जी जीरो फिगर प्रमोट कर रही थी और यहाँ पे भाई सैमसंग एप्पल फोन पतले करे जा रहे थे। 5.9 mm थिननेस तक पहुंच गया था भाई A8। एंड ये वाला स्मार्टफोन सैमसंग के सारे रिकॉर्ड तोड़ने वाला है। 5.8 mm इसकी थिकनेस है, मतलब थिननेस है। तो सबसे पहली चीज भाई, ये वाला स्मार्टफोन बहुत ही ज्यादा पतला है, मतलब ऑफ कोर्स हाथ में पकड़ने में बहुत वियर्ड, बहुत डिफरेंट फील हो रहा है। हाथ में इसको जैसे मैं ऐसे ऐसे घुमा रहा हूँ ना, काफी वियर्ड सी, काफी इंटरेस्टिंग सी वाइब फील हो रही है। सैमसंग की तरफ से एक सस्ता फोन नहीं, एक महंगाई फ्लैगशिप लेवल का ही फोन है, बट बैक साइड में देखो कैमरे 2 ही दे रखे हैं। इसका मतलब भाई इतना पतला करने के लिए कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज होता है। बाकी जो बटन देखो आप, नॉर्मल पावर वॉल्यूम बटन साइड में है, नीचे भी Type-C का पोर्ट है, स्पीकर है। अगर आप एक्चुअली नोटिस करो, जितना बड़ा भाई USB-C का पोर्ट है, ऑलमोस्ट उतना ही पतला ये स्मार्टफोन भी है। इस स्मार्टफोन को एक, ये देखो ऐसे पकड़ रहा हूँ ना, बैलेंस हो रहा है, अलग सा लग रहा है। इसको घुमा दूंगा उंगली पे, एक उंगली पे बैलेंस हो जाएगा भाई। ये लो, अगर मैं साइज की कंपैरिजन करूं, ये नॉर्मल S25 है एंड इससे भाई मैं बोलूंगा ऑलमोस्ट 30% ज्यादा पतला है। S25 अल्ट्रा को अगर मैं बगल में रख दूं, S25 अल्ट्रा पतला फोन है भाई, कि उससे ऑलमोस्ट भाई 60% इसका साइज लगता है भाई। देखो, अगर मैं S Pen निकाल दूं ना, ये देखो जितना पतला S Pen है उतना ही पतला ये फोन है भाई। अगर मैं इसकी कंपैरिजन एक चाबी से करूं भाई, 2 चाबी अगर आप लगा लो ना, 2 चाबी जितना मोटा फोन है ये, 1 2 एप्पल पेंसिल ऐसा लगता है भाई ये तो खाना कुछ ज्यादा खाने लगी है। USB Type-C का जो अडेप्टर होता है ना, ये अडेप्टर का जो रबर वाला पार्ट है इससे ज्यादा मोटा है। ये जो हमारा दरवाजा है भाई, इसके नीचे से डाल के भाई आप
किसी भी चीज के साथ कंपेयर करो आप सरप्राइज हो जाओगे। एक डेयरी मिल्क से ज्यादा पतला है, दरवाजे के नीचे से ऑफकोर्स अलग से आ जा रहा है, मेरी उंगली से तो भाई डबल स्लिम। बट एक बड़ी पेचीदा चीज जिन लोगों को पता नहीं, सैमसंग की एज सीरीज पहले से थी। एज सीरीज में क्या होता था, पहले ऐसा कोना ऐसा कटा सा रहता था एंड वो बहुत फेमस हुआ था, लोग मजा आता था। एक गैलेक्सी नोट एज था, उसमें से साइड से कटा हुआ था एंड पूरा ऐसा भाई लाइट नाइट जलती है, नोटिफिकेशन आता था। नेक्स्ट ईयर दूसरा फोन निकाला, उसमें दोनों साइड एज मार दिया था एंड उस टाइम पे कर्व स्क्रीन वाले फोन आते ही नहीं थे। उसी फोन से कर्व स्क्रीन वाले फोन की शुरुआत हुई थी। बट इस फोन के अंदर इसका नाम एज तो है बट एज है नहीं, क्योंकि एकदम सपाट स्क्रीन, सपाट बैक, सपाट साइड। सर पे बैलेंस हो जाएगा, होगा तो मजा आएगा भाई। नहीं हो पाया, ऐसे खड़ा हो रहा है। इतना पतला है बट अपने पैरों पे खड़ा होना नहीं भूला। मैं भी जब बचपन में छोटा था तब मुझे भी अपने पैरों पे चलने में 1 साल लगा था, इसको 1 साल भी नहीं लगा। आप बोलोगे मोटिवेशन, नहीं। ये था दोस्तों आज का हमारा पतलीवेशन। आप पूछोगे ये ट्रेंड तो पतले वाले का जा चुका है भाई, काफी सारे बन चुके हैं फोन, अब क्यों एकदम से नहीं कर रहे हैं? इसके 3 मेजर रीजन है। एक, डिस्प्ले एंड कंपोनेंट्स बहुत ज्यादा पतले हो चुके हैं। पहले डिस्प्ले मोटे मोटे आती थी, बैटरी बड़ी बड़ी आती थी, बट अब सब कुछ पतला हो गया। दूसरा सबसे बड़ी दिक्कत फोन के अंदर क्यों टूट जाते थे, मुड़ जाते थे, फोल्डिंग फोन्स बन जाते थे। पहला फोल्डिंग फोन भी पतला फोन नहीं था, बस एक बार ही फोल्ड होता था वो। बट अब नए मटेरियल्स आ चुके हैं, टाइटेनियम अब यूज होने लगा बॉडी में, जो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। मतलब टाइटेनियम गिर के टूटने का तो कोई चांस नहीं। एंड तीसरी चीज, बैटरी। नई टेक्नोलॉजी आ गई है, सिलिकॉन वाली बैटरी आ रही है जो आपकी परफॉर्मेंस भी बूस्ट करती है एंड साथ साथ में बहुत पतले फॉर्म फैक्टर में अच्छी खासी मोटी हट्टी कट्टी बैटरी देती है। बट दुख की बात यह है कि इस वाले स्मार्टफोन के अंदर ये शायद ना हो। अब देखो स्मार्टफोन की जो मार्केट है ना, इसमें ट्रेंड बहुत चलते हैं। कभी कर्व फोन का ट्रेंड आता है, कभी फ्लैट फोन का ट्रेंड आता है, कभी वापस फिर एज वाले आ जाते हैं, कभी कॉर्ड का, ये सब चलता रहता है। एंड इनमें से काफी सारे ट्रेंड्स सैमसंग और एप्पल के द्वारा क्रिएट कर जाते हैं। अब सैमसंग ने डिसाइड कर लिया पतला फोन बनाने का, एप्पल ने भी डिसाइड कर लिया पतला फोन बनाने का, दोनों के ही आ रहे हैं। तो अब काफी सारी और भी कंपनीज हैं जो पतले फोन बनाएंगी। एंड ये ट्रेंड मेरे ख्याल से भाई इस साल के एंड तक आ जाएगा कि भाई कौन कितना पतला स्मार्टफोन बना सकता है। अगर आपको ये वाला स्मार्टफोन पतला लग रहा है तो ये 5.8 इंचेस का है, जो आईफोन एयर निकाल रहा है, जो उसके लीक्स आए 5.4 mm का है। इंचेस तो ज्यादा। हाँ, अभी आप लोगों को शायद ना बताओ बट MWC में भी टेक्नो ने अपना स्मार्टफोन दिखाया था स्मार्ट स्लिम करके, वो भी भाई क्रेजी पतला है। और देखो अब सीधी बात है, फोन तो निकाल दिया बट इसके अंदर क्या क्या कमियां होंगी, क्या क्या चीजें हटाई गई होंगी इसको पतला बनाने के लिए। सबसे पहले अगर डिस्प्ले से स्टार्ट करें तो 6.7 इंचेस का क्वाड HD+ OLED पैनल हो सकता है, ऑफकोर्स 120 हर्ट्ज ही होगा। एंड एक चीज जो आनी चाहिए वो है अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट सेंसर। तगड़ा डिस्प्ले ही होगा और डिस्प्ले क्योंकि बहुत पतला होता है तो इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज आपको नहीं मिलेगा। बिल्ड ऑफ कोर्स एक सॉलिड टाइटेनियम का फ्रेम एंड वो शाइनी होने वाला है। टाइटेनियम का फ्रेम तो ऑलमोस्ट कंफर्म्ड ही है एंड एक पूरा ग्लास बैक। वेट भी काफी सॉलिड होना चाहिए, 163 ग्राम के अराउंड, जो नॉर्मल फोन से एक्चुअल हल्का है। बाकी जो रेटिंग वेटिंग है IP68 एंड सारी चीजें वो सब होगी इसके अंदर। परफॉर्मेंस में भी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। स्नैपड्रैगन 8 एलीट आ सकता है इसके अंदर। मेरे को नहीं लगता कि एक एक्सपेरिमेंटल फोन है, इसके अंदर ओवर हीटिंग के इश्यूज या फिर कोई भी ऐसे बग्स आपको नहीं मिलेंगे। अब इसमें भाई एक चीज में थोड़ा सा मैं आपको एक सीक्रेट बताता हूँ, अगर आप फोन को पतला कर रहे हो तो उसमें आप पेरिस्कोप लेंस नहीं डाल सकते क्योंकि उसके लिए जगह चाहिए होती है। फोन एकदम नीचे से इतना पतला ऊपर से इतना मोटा वर्क ही नहीं करेगा। तो इसमें कोई टेलीफोटो लेंस आपको नहीं मिलेगा। एक प्राइमरी लेंस 200 मेगापिक्सल का सेम जो S25 अल्ट्रा में वो आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है एंड दूसरा वाइड एंगल लेंस और ऑफकोर्स सेल्फी कैमरा 12 मेगापिक्सल होगा, कोई आपको कॉम्प्रोमाइज फील नहीं होगा। 3 कलर्स होने चाहिए इसके, ब्लू, सिल्वर, ब्लैक। ब्लैक हमने देख लिया है, जो सिल्वर वाला था सैमसंग ने खुद दिखा दिया था एंड ब्लू वाला वेरिएंट भी काफी कूल लाइट ब्लू होना चाहिए। बट भाई एक चीज जब फोन दिखाया गया था ना तब मेरे को लगा था कि भाई इसके अंदर सिलिकॉन कार्बाइड बैटरी होगी, पतला फोन बनाया है, बैटरी सॉलिड रहेगी। इसके अंदर 3900 mAh बैटरी के अराउंड हो सकती है, 3900 to 4000 के अराउंड। यानी ये बैटरी आज की डेट में बहुत कम फील होती है भाई, डाली जा सकती थी, थोड़ा एक्सपेरिमेंट करा जा सकता था। मे बी अगर जो फोन निकलता है ऐसा कोई बहुत डील ब्रेकर नहीं हुआ, बट हाँ भाई अभी देखते हैं फाइनली भी क्या निकलता है। आई होप मैं गलत हूँ, बट एक चीज खास बात रहती है कि सैमसंग का One UI बहुत ज्यादा ऑप्टिमाइज है। तो अगर आपकी बैटरी कम भी है, 4000 mAh भी है, एक दिन चलाने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी स्मार्टफोन को। और भाई फाइनली अगर हम बात करें प्राइस की तो इसका प्राइस 1,10,000 रुपए एक्सपेक्टेशन है।
एंड मेरे हिसाब से काफ़ी हाई है, क्योंकि S25 अगर आप देखो 80,000 रुपये का आता है एंड S25 प्लस 1 लाख रुपये का आता है, तो कैमरा एक कम है एंड थोड़े से चीज़ें मतलब ऑन पार ही मैं बोलूँगा S25 के, अभी ऑन पेपर जैसा लग रहा है, बट पतला एंड बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। तो हाँ, डेफिनेटली काफ़ी इंटरेस्टिंग फ़ोन है, बट हम फाइनल वेरिएंट देखने के लिए मैं पर्सनली बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। देखते हैं भाई क्या निकल के आता है, कैसे कैसी चीज़ें रहती है। और मेरे को आप बताना भाई, इतने सारे ट्रेंड्स आए स्मार्टफोन के अंदर, ये वाला ट्रेंड टिकने वाला है या धुलने वाला है।